Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is TS2. As we have started our new chapter today, reproduction in flowering plant. In last chapter we have seen in all organism what is the mechanism of reproduction, like asexually भी और sexually भी. तो हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये सारे इवेंट्स होके फिर बाद में जो है न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. ये स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब हमें पता है कि जो हायर प्लांट्स है, जो एंजियोस्पर्म्स है, वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो हमें वही देखना है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है. इस चैप्टर में हम ये डिटेल में देखेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इन प्लांट, हायर प्लांट स्पेसिफिकली क्या होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, ये हमें पता है. ये क्या है, एडवांस फीचर है, एडवांस इवोल्यूशनरी फीचर है. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि मॉडर्न प्लांट्स कहलाते हैं, या फिर इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं प्लांट्स में, लाइक जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड देन लास्ट में एंजियोस्पर्म्स. ये है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट. ठीक है, अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक की ये क्या है, इवोल्यूशनरी चेंजेस है प्लांट्स में. और ये क्या है, मॉडर्न प्लांट्स है, हाईली इवॉल्व प्लांट्स है. और ये क्या है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अगर हमें एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में, एंजियोस्पर्म के जो क्या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में अगर पता चला, तो हमें पता है कि ये बाकी के जो लोअर प्लांट्स हैं इनके बारे में हम समझ सकते हैं. ठीक है. अब फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स हम देखते हैं या फिर नेचर में प्रेजेंट है. तो ये जो अडेप्टेशन है प्लांट्स का, तो हर एक प्लांट का सिमिलर फ्लावर क्यों नहीं होता है, क्या है, जब बस रिप्रोडक्शन तो करना है, लेकिन क्या है, हर एक प्लांट का अपना अलग फ्लावर होता है, अलग कलर का होता है, अलग साइज का होता है. वेरियस अट्रैक्टिव फ्लावर्स आर देयर इन नेचर. ठीक है. तो क्यों हमने देखा, ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, ये जो हमने गैमेटोजेनेसिस के बाद की प्रोसेस देखी थी लास्ट चैप्टर में, तो इसे क्या लगता है, फ्लावर्स में या फिर प्लांट्स में मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफ़र के लिए, रिक्वायर्स मीडियम. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम से ये जो प्लांट्स के गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, स्पेसिफिकली मेल गैमेट्स लाइक पोलन ग्रेन्स. हमने प्रोसेस को कहा था पॉलिनेशन. ठीक है, क्या होता है, मेल गैमेट से, जो मेल क्या कह सकते हैं, स्टैमेन से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिपॉजिट होंगे कहाँ पे, अनदर फ्लावर पे, अनदर प्लांट के फ्लावर पे, जहाँ पे क्या है, हमारा फीमेल गैमेट है फ्लावर में प्रेजेंट, पिस्टिल. ये देखा था हमने. तो ये प्रोसेस क्या हुई, तो ये पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे स्टैमेन में. ठीक है, स्टैमेन के एंथर में, और ये जाके डिपॉजिट होंगे कहाँ पे, दूसरे फ्लावर पे जो डिस्टेंस पे है. ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट होगा. तो ये अपने आप तो नहीं जाता है. ठीक है, दे डोंट हैव विंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है. विच मीडियम्स, लाइक एयर है, मेजर मीडियम्स. हाँ, वी आर सीइंग मेजर मीडियम्स. इंसेक्ट्स है, वाटर है. ठीक है,
ये सारे मीडियम से ही ये जो है पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, हमारा पॉइंट क्या था कि डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं फ्लावर्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देम, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या करेंगे, अब कोई भी इंसेक्ट है यीस्ट जो नेक्टर वो फीड करते हैं नेक्टर पे, ठीक है, इस फ्लावर पे आके बैठ गए, ठीक है, तो उनके जो बॉडी को है ये क्या है पोलन ग्रेन स्टिक होते हैं और वो जाके फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे वो यहाँ पे ये शेड करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन होता है। तो प्लांट्स में जो ये हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्होंने क्या किया, खुद को इस तरीके से अडेप्ट किया कि दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स देम। तो इसीलिए ये जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, मोर अट्रैक्टिव है, ठीक है। जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव जो उतना ज़्यादा पॉलिनेशन ज़्यादा, क्योंकि इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा फ्लावर्स पे जाके अटैच होंगे या फिर पोलन ग्रेन्स उनके कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्या है प्रोसेस है पॉलिनेशन की और रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग फेज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, जो हमने 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था, हमने 11th में प्लांट्स की एनाटॉमी भी पढ़ी थी, तो ठीक है, फिर भी हम क्या देखते हैं क्विकली फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ठीक है, ये है बेस स्ट्रक्चर, ये है थैलस, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले फीमेल गैमेट, ठीक है, ये है फीमेल गैमेट, इसे क्या कहेंगे, ये है फीमेल गैमेट स्टिग्मा, इसे स्टिग्मा कहेंगे। यो जो है उसका स्टॉक, उसे कहेंगे स्टाइल, और यहाँ पे जो है एक बल्बी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होती है ओवरी, और कलेक्टिवली इसे क्या कहेंगे, पिस्टल, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, अब इसे पिस्टल्स को या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कहेंगे, गाइनोइशियम, ठीक है। पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके साइड्स में डिफरेंट साइजेस के या फिर डिफरेंट लेंथ्स के बहुत सारे क्या होंगे, स्टैमेन्स होंगे, जो ऐसे ऊपर इनका एक लोब स्ट्रक्चर होता है, उसे एंथर कहते हैं। ये है फिलामेंट, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, स्टैमेन, ठीक है। और इसके आउटर साइड्स पे होते हैं जो हमारे कलर्ड पेटल्स होते हैं, ठीक है। आउटर साइड पे जो कलर पेटल होते हैं, ये है पेटल्स, और करोला, कलेक्टिवली ये सारे पेटल्स को मिलके क्या कहेंगे, करोला। इसके लास्ट में, ठीक है, इसके लास्ट में ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। ग्रीन पेटल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं और ऑलवेज ग्रीन होते हैं, इसमें कोई कलर वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट का कवरिंग होता है ये होते हैं सेपल्स, और इसे कहेंगे कैलिक्स, कलेक्टिवली सारे सेपल्स को मिला के। लाइक इन बर्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कोई भी बर्ड, कोई भी फ्लावर की जो पहले बर्ड होती है उसके आसपास ये ग्रीन कलर का
कवरिंग होता है, ये होता है सेपल। और बर्ड के अंदर ये जो पेटल्स होते हैं, कलर स्ट्रक्चर होता है, ये पेटल्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, कैलिक्स हुआ। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, करोला हुआ। और ये जो स्टैमेन है, ठीक है, ये जो स्टैमेन है इसमें ये बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं एंजियोस्पर्म्स में स्पेसिफिकली। ये होते हैं एंथर। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये है फिलामेंट, ठीक है। तो इसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसे कहेंगे हम, क्या है ये, सॉरी, एंड्रेशियम, ठीक है। तो ये सारे फ्लावरिंग पार्ट्स हैं, ये फ्लावर्स के पार्ट्स है, ठीक है। कैलिक्स, करोला, देन स्टामेन, देन पिस्टल, CCSP। ये है आउटर से इनर तक के, ठीक है। कैलिक्स, करोला, स्टामेन एंड पिस्टल, ये है आउटर से इनर तक के पार्ट्स, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसे एंड्रोशियम कहेंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे क्या कहेंगे, गाइनोशियम, ठीक है। तो इनमें जो ये पार्ट्स है, जैसे कि कैलिक्स एंड करोला, ये जो टू पार्ट्स है ये है एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और ये जो स्टैमेन एंड पिस्टल है, ये क्या है, इसेंशियल पार्ट्स, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। क्यों, और इसे ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहेंगे। इसेंशियल पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टैमेन एंड पिस्टल, मतलब रिप्रोडक्शन में टेक्निकली कौन इन्वॉल्व होगा, स्टैमेन एंड पिस्टल, ठीक है। और ये जो है एक्सेसरी पार्ट्स है फ्लावर्स के, जो अट्रैक्ट करने के लिए और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। स्टैमेन एंड पिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, ठीक है। तो अब मैं ये रफ करती हूँ। अब फ्लावर जो है, फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम, मतलब ये अडाप्टेड है, इवॉल्व है। क्या है, अगर ये शूट है, ठीक है, ये शूट है, और ये जो है इसमें होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये हमें सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे जो नोड्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, मेसेनकाइमा सेल्स होते हैं, और ये जो अपाइकल मेसेनकाइमा होते हैं, ये जो अपाइकल एंड है, यहाँ पे होते हैं अपाइकल मेसेनकाइमा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से जो ये अपाइकल मेसेनकाइमा सेल है, यहाँ से हमारा ग्रो होगा गाइनोशियम, ठीक है, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो नोड्स, इंटरनोड्स है रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे अदर एक्सेसरी पार्ट्स, और अदर जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है वो यहाँ पे फ्लोरल वर्ड्स है, यहाँ से ये क्या होंगे, डेवलप होंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्रेस करें, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्रेस करें तो ये बनेगा ऐसे बल्बी स्ट्रक्चर, दैट इज थैलस, ठीक है। इसे अगर हमने ऐसे कॉम्प्रेस किया तो ये बनेगा बल्बी स्ट्रक्चर, और ये जो नोड्स है वो कहाँ पे होंगे, ऐसे,
पेरिफेरली। तो यहाँ से ये फ्लोरिंग पार्ट्स जो फ्लोरल वर्ड्स हैं वो ग्रो करेंगे। दैट्स वाई फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, अब हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखे थे। क्या है? फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने सबसे पहले देखा था गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हमें पता है जो फ्लावर्स का या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, वो कहाँ होते हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं। तो अब हमें वही देखना है। अब हम देखेंगे डिटेल में मेल माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर पोलन ग्रेन्स, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमने कहा कि स्टैमेन का जो अपर पार्ट होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है एंथर। दिस इज फिलामेंट। ठीक है, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, और ये कलेक्टिवली क्या होते हैं? स्टैमेन। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, और ये जो है, ये जो सिंगल लोब है, इसे कहेंगे थिका। ये जो लोब है इसे कहेंगे थिका। अब जनरली, मोस्टली, या फिर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये जो होते हैं टू लूप स्ट्रक्चर होता है। और बाइलोब्ड, बाय मीन्स टू, इसे क्या कहेंगे हम? बाइथिकस एंथर। बाय मीन्स टू एंड थिका मीन्स लोब। बाइथिकस एंथर। ठीक है, इन सम लोअर प्लांट्स और क्या कहेंगे? माल्वेसी फैमिली। ठीक है, माल्वेसी फैमिली में क्या होते हैं? सिंगल लोब स्ट्रक्चर भी होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मोनोथिकस। मोनो मीन्स सिंगल लोब स्ट्रक्चर, सिंगल लोब एंथर। इन मार्वेसी फैमिली स्पेसिफिकली इन्हीं प्लांट्स में क्या है, जो ये फैमिलीज के प्लांट्स हैं उनमें क्या दिखेंगे? ये मोनोथिकस लोब दिखेंगे। लेकिन ऑल क्या है? एंजियोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स have bilobed एंथर। वो क्या हुए? बाइथिकस एंथर। ठीक है, तो मतलब हमें पूरे एंजियोस्पर्म्स में क्या दिखेंगे? बाइलोब स्ट्रक्चर दिखेगा, बाइथिकस एंथर दिखेंगे। और ये जो फिलामेंट है, ये इसका जो साइज है, इसकी जो लेंथ है, ये वैरी करेगी फ्लावर टू फ्लावर या फिर प्लांट्स टू प्लांट्स। ये जो फिलामेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे अटैच है? हमें पता है, थैलस को। ठीक है, अब ये जो एंड है, ये है प्रॉक्सिमल एंड, लास्ट एंड। प्रॉक्सिमल एंड मतलब लास्ट एंड, डिस्टल एंड। ठीक है, मतलब फार्दर एंड। ये है नियरर एंड, ठीक है, क्लोज्ड एंड, और ये है फार्दर एंड। तो इसमें का जो ये डिस्टेंस है ये वेरी करेगा, क्या है? फ्लावर टू फ्लावर और प्लांट्स टू प्लांट्स। तो ये कोई स्पेसिफिक साइज के नहीं होते, ये वेरी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये जो एंथर है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या?
हम यहाँ से इसे कट करेंगे और इसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर यहाँ से इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से देखा गया तो ये कैसे दिखेगा? बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है समवॉट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो दो थिकास है, जो दो लोब है, ये इसके अंदर एक कनेक्टिव होता है, ठीक है, जो इनफर्टाइल होता है, कनेक्टिव कहते हैं इसे, दिस इज कनेक्टिव, ठीक है। दो लोब को ज्वाइन करने के लिए एक कनेक्टिव होता है जो इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मतलब इट इज़ नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता है। ऑल्दो इट इज़ इन क्या है, इट इज़ इन एंथर, इसका कोई रोल नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये इनफर्टाइल होता है। तो ये क्या है, कनेक्टिव। हाँ, अब इसके अंदर हमें ऐसे कुछ सर्कुलर पार्ट्स दिखते हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट्स है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है हमारा सिंगल लोब, एक यहाँ से यहाँ तक वन लोब। तो वन लोब हैव टू माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट मीन्स होल एंथर हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इन यंग प्लांट्स, ठीक है, इन यंग स्टेज ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियास, ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियास कहलाते हैं। और आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट दे नोन एज पोलन सैक्स। पोलन सैक्स, हम ये सब किसके लिए देख रहे हैं, हमें देखना है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यही है, इसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, और इसे क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया अर्लियर स्टेज पे। लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट ये क्या होंगे, पोलन सैक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, आई होप समझ में आया, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है, स्मॉल इन साइज होता है, इसीलिए इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंथर का पार्ट। अगर इसको हम डिटेल में देखें, डिटेल स्ट्रक्चर इसका कंसिडर करें या फिर स्टडी करें, तो इसके अंदर होता है, यहाँ पे 3 वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से यहाँ तक, एक्सक्यूज मी, यहाँ से यहाँ तक का जो ये स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे हम, एंथर वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर होता है, इसे कहेंगे हम एपिडर्मिस। जो इसके अंदर का लेयर होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। यह है एंडोडर्मिस, इंटरनल लेयर है इसीलिए एंडोडर्मिस, आउटर लेयर है इसीलिए एपिडर्मिस। डर्मा मीन्स लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो लेयर होता है वो होता है मिडल लेयर। अब
सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो आउटर कवरिंग है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है, ये कुछ ट्रायंगुलर सेल्स होते हैं, ये कुछ ट्रायंगुलर सेल्स होते हैं, इसे क्या कहेंगे हम? टैंटम। ये होता है टैंटम, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ये जो है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसके आगे का जो डिटेल्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।